यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, श्री गोपाष्टमी महामहोत्सव की, शील श्रीनिवास आचार्य तिरुभाव महोत्सव की, शील धनंजय पंडित तिरुभाव महोत्सव की, शील गदाधर दास पंडित तिरुभाव महोत्सव की, गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। तो आज हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, आज गोपाष्टमी है। श्रीनिवास आचार्य, धनंजय पंडित और गदाधर दास पंडित जी का तिरुभाव है, तो हम इनके जीवन चरित्र पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। प्रेमे मत्त नित्यानंद कृपावतार उत्तम अधम किछु ना करे विचार। नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पतिया छे नाम हट जीवेर कारण। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य रूपानुग जनिर जीवन। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ। इच्छाएं गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होते विघ्ननाश अविष्ट पुरन। तार प्रधान प्रचारको श्री भक्ति वेदांत नाम पतित जनेते दया धाम। नाम श्रेष्ठम मनुमपि सचे पुत्रमत्र स्वरूपम। रूपम तस्याग्रजम उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवातिं। राधा कुंडम गिरिवरम अहो राधिका माधवश्याम। प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। हरे कृष्णा। तो आज के इस गोपाष्टमी के पावन पर्व पर श्रीनिवास आचार्य, धनंजय पंडित और गदाधर दास पंडित जी अपने निज धाम वापस चले गए थे। तो इस तिरुभाव महोत्सव के अवसर पर हम इनके जीवन चरित्र पर
और कुछ अंश तक गोपाष्टमी के महोत्सव पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मैं उपस्थित सारे वैष्णवों के चरणों का आशीर्वाद चाहता हूँ, खास करके परम पूज्य महाराज जी यहाँ पर बैठे हैं, और साथ ही साथ जो भक्तगण इस कथा को YouTube पर ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके भी आशीर्वाद की याचना करता हूँ और इस कथा को प्रारंभ करता हूँ। हरे कृष्णा। जैसा कि दैनंदिन भागवत हमारे प्रवचन में इस राधा रासबिहारी के मंदिर में हम लोग दशम स्कंद के कृष्ण के वृंदावन लीलाओं पर चर्चा कर रहे हैं, और ख़ास करके हमने हाल ही में धेनुकासुर वध ये भी श्रवण किया है। और इसमें श्रील शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जब कृष्ण ने ब्रह्मा विमोह लीला की, ब्रह्मा जी को विमोहित किया और उसके उपरांत वे पौगंड अवस्था में प्रवेश किए, उस समय वे तालवन गए थे धेनुकासुर का वध करने। वो एक विशिष्ट श्लोक है, वही दिन है वो गोपाष्टमी का, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष की कुमारावस्था से 6ठे वर्ष की पौगंड अवस्था में प्रवेश करते हैं। उसको कहते हैं पौगंड लीला। 1 से 5 कुमार लीला, 5 से 10 पौगंड लीला और 10 के ऊपर किशोर लीला। इस प्रकार भगवान के आयुर्मान का विभाजन किया गया है आचार्यों के द्वारा। शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण, और जब श्री कृष्ण कुमार अवस्था से उन्नत होकर पौगंड अवस्था में प्रवेश किए, उस समय से वे बड़ी बड़ी गैयाँ चराने लगे। आप लोग सब ये ब्रजवासी गीत जानते हो, छोटी छोटी गैयाँ छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। उसके पहले वो छोटी छोटी गैयाँ बछड़े चराते थे, बच्चे भी छोटे छोटे थे और उनके साथ वो बछड़े चराने जाते थे। उस समय इर्द गिर्द ही चराते थे, ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, क्योंकि अभी भी वो ब्रजवासीगण जैसे नंद बाबा, उपानंद आदि समझते थे कि अपरिपक्व है। तो जिस दिन श्री कृष्ण भगवान पौगंड अवस्था में आए, उनको बड़ी बड़ी गैयाँ चराने का सुअवसर मिला। और कृष्ण की कितनी गैयाँ थी नंद बाबा की? लगभग 9 लाख, उससे ज़्यादा ही थी, कोई गिनती नहीं कर सकता। तो हमारे समझ के लिए 9 लाख बताई जाती हैं। आज भी टेर कदम्ब नंदगांव के इस स्थानक पर बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाता है, और नंद बाबा जो हैं इस पावन अवसर पर टेर कदम पर बहुत बड़ा महोत्सव का आयोजन करते हैं। और आचार्यगण बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो 9 लाख गैयाँ हैं इनका विभाजन किया गया था। जो गैयाँ सफ़ेद थी उनका नाम था धवली, उनका एक अलग ही ग्रुप हुआ करता था। जो गैयाँ काली थी उनका नाम अलग ही था। ऐसे अलग अलग गैयों के अलग अलग रंग से उनका विभाजन किया गया था। उनके जो मुख का आकार था उस हिसाब से भी उनका नामकरण अलग था। कईयों का नाम मृदंग मुखी था, कईयों का नाम धवली था, कोई का नाम पीलिया था। ऐसे अलग अलग नाम, उनके रंग, आकार, उस प्रकार से उनका विभाजन किया गया था। और आचार्यगण ये भी कहते हैं कि कृष्ण के पास 108 मणियों की माला थी, और वो टेर कदम पर आकर वो माला का जप करते थे। हम क्या जप करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। कृष्ण क्या जप करते थे? ये गैयों के नाम, उनका एक विशिष्ट प्रकार था। कृष्ण अगर एक भी नाम पुकारे तो कहा जाता है कि सारे गैयों को अपने अपने नाम सुनाई देते थे। वो कैसे? अचिंत्य है। और सब गैयों को ऐसा लगता था कि कृष्ण मुझे ही पुकार रहे। कुछ कुछ गैयाँ जो थी बहुत ही विशिष्ट थी, उनको लगता था कृष्ण मुझे दोबारा पुकारे।
तो इसलिए जानबूझकर नहीं आते थे, तो वो छिप के बैठते थे। तो कृष्ण दोबारा पेड़ के ऊपर से टेर कदम्ब, टेर मतलब पुकारना, हाँक लगाना, और उस कदम्ब के वृक्ष से नीचे आते थे और फिर वापस पुकारते थे यार, नहीं तो वो गैया के पास जाते थे। इतना प्रेम भगवान श्री कृष्ण अपनी गैयों के ऊपर करते थे। जिस दिन गोपाष्टमी हुई उस दिन नंद बाबा ने जब ये प्रस्ताव रखा हमें इनको अभी बाहर भेजना है, तो यशोदा मैया को बहुत दुख हुआ। कृष्ण अभी भी छोटा बालक है, इसको कैसे भेज दें। तो यशोदा मैया कहती है कृष्ण को, तू ये जूते पहन, क्योंकि कंकड़ है, कांटे हैं, पत्थर है, लगेंगे। कृष्ण क्या कहते हैं, मैं अकेला नहीं पहनूंगा, मेरी सारी गैयों को भी पहनाओ। तो कितनी गैया है, 9 लाख, एक एक गैया के 4-4 खुर है, तो कितने जूते चाहिए। यशोदा मैया बोलती ठीक है, तू छाता लेके जा, धूप होती है, कभी बारिश होती है। तो ठीक है, मैं लेके जाता हूँ, तो मेरे गैयों के लिए भी छाता दे दो। कितनी गैया है, अभी गैयों के हाथ नहीं है, तो एक एक व्यक्ति भी रखो उनके लिए छाता पकड़ के। तो ये प्रेम है भगवान श्री कृष्ण का उनके गैयों के ऊपर। जब गौ माता को ये समझ में आई, ये वार्ता और समाचार उनके समूह में फैल गए, तो सारे गैया एक साथ आई और वृंदावन में जितने भी कंकड़ थे उन सब कंकड़ों को उन्होंने अपने खुरों से इतना बारीकाई से चकनाचूर कर दिया, उसका इतना मिट्टी बना दिया जैसे पाउडर होता है, उस प्रकार से उनको बना दिया। कहीं कहीं जगह आप जाओगे गिरिराज गोवर्धन के तलैटी में या ऊंचा गांव की तरफ या कदमखंडी की तरफ, तो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर से भी ज़्यादा सॉफ्ट है वो रेती, बहुत सॉफ्ट है। या रमन रेती में, गोकुल महावन में, कहीं पर भी जाओ, ये कृष्ण का गायों के प्रति का प्रेम है और गायों का कृष्ण के प्रति का प्रेम है। वैसे आचार्यगण बहुत कुछ कहते हैं इस लीला के बारे में, लेकिन हमें बाकी आचार्यों के जीवन चरित्र पर भी चर्चा करनी है। यशोदा मैया एक ही दिन में कई बार टिफिन भेजती है कृष्ण के लिए, स्वयं सुबह बनाती है भेज देती है, फिर बाद में सोचती है सुबह बनाया था, अभी दोपहर का समय हुआ, ठंडा होगा, वापस भेजती है दूसरे किसी बच्चों के साथ, ये दे दो उनको, अभी ये खाओ, बोलो सुबह का रखने दो बाजू में। और एक को भेजती थी, खाया है कि नहीं देखो, चेक करो, कंफर्म करो। ऐसा यशोदा मैया को जो लगता था कि कृष्ण मेरी दृष्टि से ओझल भी ना होए, फिर भी उनको कोई चारा नहीं था, उनको भेजना पड़ता था। तो गोपाष्टमी एक बहुत अच्छा महोत्सव है, बहुत बड़ा महोत्सव है। तो प्रभुपाद जी इस संदर्भ में कहते हैं, हमें इससे समझ में आता है कि कृष्ण का गायों के प्रति कितना प्रेम है और हमें उसी तरह से गायों के प्रति प्रेम करना चाहिए अलग अलग माध्यम से। जय श्री गोपाष्टमी महोत्सव की जय। आज श्री धनंजय पंडित का तिरुभाव दिवस है। श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के अंतखंड के 5वें अध्याय में लिखते हैं कि धनंजय पंडित जो है वे नित्यानंद प्रभु के बहुत बड़े महान भक्त थे। स्वयं साक्षात बलराम श्री नित्यानंद प्रभु उनके हृदय में निवास करते थे। वे मूलतः नवद्वीप से थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया तो वहाँ पर उस लीला में वो उपस्थित थे उनके साथ, और कई एक लीला में उन्होंने भाग लिया, जैसे चांदका जी का उद्धार किया और जगाल मधाई का उद्धार, इन सब लीलाओं में उनका सहभाग रहा है। और इनका जो निवास स्थान है वो वर्धमान जिले में केंचुआ नाम का एक गांव है, वहाँ पर ये रहते थे। वैसे देखा जाए तो धनंजय पंडित के बारे में ज़्यादा विस्तार से वर्णन प्राप्त ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है, तो उतना ही हमें इनका लीला वर्णन प्राप्त होता है चैतन्य भागवत के इस श्लोक में। जय श्री धनंजय पंडित की जय। उसके उपरांत आज एक और तिरुभाव दिवस है, वो है गदाधर दास गोस्वामी। पंचतत्व में है गदाधर पंडित, ये राधा रानी के साक्षात अवतार है। गदाधर पंडित ये पंचतत्वों में से एक है, और गदाधर दास गोस्वामी अलग थे। ये राधा रानी की जो प्रभा है, राधा रानी का जो तेज है,
अंग कांति है उसके अवतार थे गदाधर दास गोस्वामी। और ये गौर निताई के बहुत घनिष्ठ पार्षद थे। नवदीप लीला में श्री गौर निताई के साथ उन्होंने बहुत लीलाएं की। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी में स्थायिक हो गए, उस समय ये भी जगन्नाथपुरी आकर रहने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया कि आप नवद्वीप जाकर हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करो, और उस समय उन्होंने 2 भक्त जो अपने निजी पार्षद थे वो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को दिए। एक है अभिराम दास, ये एक ही व्यक्ति है, अभिराम गोपाल, अभिराम ठाकुर, रामदास और अभिराम दास, ये 4 नाम एक ही भक्त के हैं। इनके पास एक चाबुक था हंटर, जिसका नाम था जयमंगल। वो अगर किसको भी मारते थे तो तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त होता था। ऐसा चाबुक इधर होना चाहिए था। तो ये जयमंगल था चाबुक इनके पास। ये अभिराम दास ठाकुर और दूसरे पार्षद चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को दिया था, वो थे गदाधर दास। ये बहुत ही विशिष्ट भक्त थे, बहुत निर्भीड़, किसी भी व्यक्ति का किसी भी चीज़ का उनको भय नहीं था कभी भी। जब श्री नित्यानंद प्रभु इन दोनों को लेकर बाकी अपनी कीर्तन मंडलियों को लेकर नवद्वीप चले जा रहे थे जगन्नाथपुरी से, तो जैसा मैंने वीरचंद्र प्रभु की कथा में कहा था कि वो जाना तो उत्तर दिशा में था, वो निकल पड़े दक्षिण दिशा में। इतने भाव विभोर थे, सारे लोग दिव्य भावना में थे, दिव्य चेतना में थे। तो कई घंटे चलने के बाद वो पूछते थे गंगा का रास्ता कहाँ है, बंगाल का। तो कुछ लोग बोलते थे अरे अब 6 घंटा उल्टी दिशा में आए, अरे अब 30 मील गलत दिशा में आए, अब उल्टे चले जाओ। तो उसमें से एक प्रमुख नर्तक थे गदाधर दास। इस प्रकार से वो मंडली आ रही थी, अचानक से उनको कहीं से मटका दिखा गया, मिट्टी का बर्तन। वो उन्होंने सिर पर लिया गदाधर दास गोस्वामी ने, और वो बेचने लगे दूध दही गोपियों के भाव में। लीला शुक बिलोमंगल ठाकुर के शब्दों में, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं गोपवधू प्रपन्ना गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। जब गोपियाँ दूध दही बेचने जाती थी तो वो दूध दही बोलती नहीं थी, वो बोलते थे गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो। उसी प्रकार से गदाधर दास गोस्वामी जो है वो मटकी लिए है अपने सिर पर, उसमें ना दूध है ना दही है, लेकिन वो भाव तो गोपी का है और वो वही गा रहे गोविंद दामोदर माधवेति। कितना घंटे, कई घंटे वही चलता था। तो किस तरह से वो बंगाल में आकर पहुंच गए, सारी कीर्तन मंडली कीर्तन करते करते। कुछ साल गदाधर दास गोस्वामी जो है वो सची माता और विष्णुप्रिया देवी की सेवा में रहे, और जब वे भगवत धाम चले गए तो गदाधर दास गोस्वामी कंटक नगर, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था केशव भारती महाराज के आश्रम में, उस कंटक नगर में आकर स्थायिक हो गए। उसका एक नाम कटवा भी है। मीन केतन रामदास ये नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे और ये बंगाली नहीं थे, तो उनकी जो मातृभाषा थी उसमें जो बाल है उसको कहते हैं अव्वा। अभी क्या मातृभाषा है पता नहीं, लेकिन ऐसा वर्णन है, उसको कहते हैं अव्वा। जहाँ पर महाप्रभु ने अपने बाल कटवाए, कट किए, इंग्लिश में भी कट है, हिंदी में भी कट है, तो मीन केतन रामदास कहने लगे कटवा, बाल काटे, बाल काटे, बाल काटे, तो कंटक नगर का नाम हो गया कटवा। इस प्रकार से आज भी उसी नाम से विख्यात है, कटवा लोकल। तो वहाँ पर गदाधर दास गोस्वामी आकर रहने लगे और उन्होंने गौर निताई की सेवा चालू की। साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर उनको अपना स्वयं का विग्रह दिया, श्री गौरांग, उनकी वो सेवा चालू की। वहाँ पर
एक श्री बलराम का विग्रह भी था। कभी कभी मीन केतन रामदास अपने सिर के ऊपर, ऐसा कहा जाता है मीन केतन रामदास बहुत शक्तिशाली थे, अपने सिर के ऊपर एक आसन रखते थे, 20 किलो का आसन ही था केवल, और उसके ऊपर बलराम जी, वो भी बहुत भारी थे, फिर भी वो लेके घूमते थे गदाधर दास गोस्वामी के साथ और कीर्तन करते थे। एक बार नित्यानंद प्रभु वहाँ आए गदाधर गोस्वामी के आश्रम में और कीर्तन किए। लगभग 3 घंटे कीर्तन, 3 दिन कीर्तन ही चल रहा था, और वो कीर्तन इतना शक्तिशाली था कि जो लोग बहुत कमज़ोर थे उनको हाथी जैसा बल मिल गया, शक्ति, शारीरिक शक्ति। जो लोग बहुत शक्तिशाली थे वो बहुत कमज़ोर हो गए। एक बालक था जिसने 1 महीने से कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था, वो शेर से भी ज़्यादा बलवान हो गया वो कीर्तन से। ये शक्ति थी नित्यानंद प्रभु और गदाधर दास गोस्वामी मीन केतन रामदास के कीर्तन की। और एक महत्वपूर्ण लीला है, उस समय के जो काजी थे वो हरिनाम नहीं लेते थे, वो नास्तिक थे। कोई भी भक्त उनको प्रचार करने के लिए नहीं जाता था। और गदाधर दास एक ऐसे दिव्य भक्त थे और दिव्य प्रचारक थे, कई बार वो शेर के ऊपर बैठते थे, उसको थप्पड़ भी मारते थे। कई बार मगरमच्छ दिखे तो उसके ऊपर छलांग लगाकर बैठते थे और उस पार भी जाते थे। इतने निर्भीड़ थे, निर्भयी थे। हाथ में कभी कभी तलवार लेके प्रचार के लिए जाते थे, बोलो हरे कृष्णा बोलो। तो एक बार रात को 12 बजे वो हाथ में तलवार लिए सीधे काजी के घर गए। काजी, बदमाश कहीं का, उठो, मूर्ख, सो रहा है। पतित पावन श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु यहाँ पर प्रकट हुए हैं और तू इधर कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। उठ बदमाश, बोलो हरि नाम ले लो, बोलो हरि हरि। तो उस समय उसका वो आवेश देख करके सारे जो काजी के इर्द गिर्द वाले रक्षक थे वो खुद भयभीत हो गए और काजी उठ गया। बोले गदाधर क्या हो गया? बोले मूर्ख, समझता नहीं, श्री गौर निताय की कृपा से सारा ब्रह्मांड हरि नाम ले रहा है, तू अकेला ही नास्तिक बनकर इधर रहा है, बोलो हरि हरि। अरे गदाधर, रात के 12 बज रहे, कल सुबह मैं हरि हरि बोल दूंगा। मूर्ख कहीं का, सुबह का का अभी तो बोल दिया हरि हरि। क्योंकि वेदों में वर्णन है जो ये 2 अक्षर उच्चारण करता है हरि, उसके चारों वेद पढ़ने का उसको फल मिलता है, 108 उपनिषद सारे पुराण पढ़ने का उसको फल मिलता है। बोलो हरि 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 हरि। आपने 2 बार पढ़ लिया सब कुछ। हरे कृष्णा। जय श्री श्री राधारास बिहारी सीताराम लक्ष्मण गौर निताय की जय। तो इस प्रकार से गदाधर दास गोस्वामी जो है वो बहुत ही निर्भीड़ता से, निर्भयता से हरिनाम का प्रचार करते थे बंगाल में। आज भी उनका आश्रम है कटवा में, आज भी उनके जो विग्रह है उन्होंने स्वयं स्थापित किए हुए विग्रह गौरनिताई गौरांग महाप्रभु और बलराम जी भी वहाँ पर उपस्थित है, उसका आप दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। साथ ही आज तिरुभाव दिवस है श्रीनिवास आचार्य का। ये श्रीनिवास आचार्य की कृपा इस्कॉन के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राधा कुंड पर थे, श्री राधा कुंज बिहारी गौड़ी मठ में, वहाँ पर श्रील प्रभुपाद गए थे अभय बाबू के रूप में, और वहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको कहे थे अगोन जलबे, बाग बाजार मठ में, कलकत्ता के गौड़ी मठ में आग लगी है, आपको जब भी कुछ लक्ष्मी प्राप्त हो, पैसे प्राप्त हो तो पुस्तक छापो और उसका वितरण करो। यह जो इस्कॉन संस्था का जो मूल हम कह सकते सेवा या प्रचार का मुख्य कार्य जो है वो श्रील प्रभुपाद को उसका बीजारोपण वहाँ हुआ था, पुस्तक वितरण। तो चकंडी ग्राम में
एक भक्त रहते थे जिनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। नवद्वीप के इर्द गिर्द ये गांव थे। शांतिपुर के कुछ भक्त थे, श्रीखंड के कुछ भक्त थे, कुलीन ग्राम के कुछ भक्त थे। इस प्रकार से श्रीखंड के बाजू में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चखंडी। वहाँ पर एक महान भक्त रहते थे गंगाधर भट्टाचार्य, जिनकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी प्रिया। ये बहुत ही पवित्र भक्त थे और बचपन से ही उनको कृष्ण भक्ति में बहुत लगाव था। और जैसे निमाई की सारी लीलाएं प्रकट होने लगी, उनको बारंबार श्रवण कर रहे थे कि कैसे निमाई ने चांद काजी का उद्धार किया, कैसे निमाई ने जगाई मधाई का उद्धार किया, महाप्रकाश लीला प्रकट की। ये सब लीलाएं वे श्रवण कर रहे थे। उनकी इच्छा हुई मैं निमाई पंडित का दर्शन करूं, तो वो निकल गए चखंडी ग्राम से। वो आ रहे थे, तो जैसे ही वो आ रहे थे बीच में कंटक नगर कटवा आ गया और वहाँ पर सारे भक्त रो रहे थे। और जैसे उन्होंने देखा कि ये भक्त क्यों रो रहे हैं, उन्होंने पूछा, तो वो कुछ बोल नहीं पाए। तो साक्षात आकर देखते हैं केशव भारती महाराज के आश्रम में मधु नाम का जो नाई था वो निमाई पंडित के बाल काट रहा था। संन्यास लीला चालू थी। वो देखकर ही गंगाधर भट्टाचार्य रोने लगते हैं, जमीन पर गिड़गिड़ाने लगते हैं। और वो सुनते हैं, उनका नाम होता है, निमाई पंडित का नाम क्या होता है, श्री कृष्ण चैतन्य। तो उधर ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, पुकारने लगते हैं, रोने लगते हैं, चैतन्य दास, चैतन्य 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 चैतन्य। एक तरह से पागल हो जाते हो, चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते लेते। और उसी अवस्था में वे वापस चखंडी भी आते हैं और सारे भक्त लोग उनको, जो गंगाधर भट्टाचार्य उनका नाम था, वो बदलकर उनका नाम रखते हैं चैतन्य दास। उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया भी उतनी ही, उनके जैसे ही शुद्ध भक्त थी। उनके अंदर भी कोई भी भौतिक अभिलाषा नहीं थी। इनको बहुत दुख हुआ कि श्री निमाई पंडित ने अपने काले घने घुंघराले बाल जो है वो मुंडवाए हैं। अभी संन्यास ग्रहण करके वो जगन्नाथपुरी चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह में वे भक्ति कर रहे थे। एक दिन अचानक उनके मन में इच्छा हुई कि अपने को संतति प्राप्ति होनी चाहिए, पुत्र होना चाहिए। उनको बहुत दुख हुआ, मेरे हृदय में ऐसे भौतिक अभिलाषा क्यों आई। उनकी पत्नी भी कही कि मुझे भी ऐसा लगता है कि पुत्र होना चाहिए। उनको भी दुख हुआ, मेरे हृदय में ऐसी भौतिक इच्छा क्यों हो गई। ये जो अभिलाषा है प्राय बद्ध जीवों के जीव हृदय में हमेशा रहती है प्राय, लेकिन एक शुद्ध भक्त होता है, उनको लगा कि ये ऐसी इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। तो उसी क्षण वो शांत नहीं बैठते, वो कहते चलो हम चैतन्य महाप्रभु को जाकर जगन्नाथपुरी पूछते हैं। तो दोनों पैदल निकलते, चखंडी ग्राम से जगन्नाथपुरी लगभग 450 किलोमीटर का ये अंतर वो पैदल निकलते हैं। और जैसे वो आने लगते हैं, आते हैं चल के, वो सोचते चैतन्य महाप्रभु पहचानेंगे कि नहीं पहचाने, और पता नहीं ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। और जैसे वो जगन्नाथपुरी श्री क्षेत्र के पंचक्रोशी में आते हैं, वहाँ पर उनको एक स्वप्न आता है रात्रि के समय जब वो विश्राम करते हैं, और उनको स्वप्न में साक्षात श्याम सुंदर रास बिहारी दर्शन देते हैं। और वो देखते हैं किस प्रकार से उनके गले में वो वनमाला है, पीताम्बर धारण किया है, उनके काले घने घुंघराले बाल, उनका जो सुंदर मुखमंडल है, यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवम न तत्रुपिर्दृशिभिर्पिबन्त्यो नार्यो न राष्ट्र मुदिता कुपिता निमेश्च। इतना सुंदर वो आनंद देखकर चैतन्य दास मोहित हो जाते हैं। तुरंत जो रास बिहारी उनको दर्शन दे रहे थे वो बदल गए निमाई पंडित के रूप में, और उनको नवदीप चंद्र निमाई पंडित सच्चिनंदन गौरहरि भगवान का दर्शन होने लगा। वही काले घने घुंघराले बाल, लेकिन कलर जो था वो तप्त कांचन बन गया था, पिघले हुए सोने की तरह। सुंदर सी जो माला थी उनके घुटने तक पहुँचे थे, उससे भी नीचे थे, और उनके हाथ अजानुलंबित भुजो कनकावदातो,
संकीर्तनैक पितरो युग धर्म पालो। इस प्रकार का दर्शन जब वो कर रहे थे, उनके भाव विभोर का पारावार नहीं था। वापस वो जो दर्शन है बदल गया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उनके हाथ में दंड कमंडलो आया था और उनके काले घने घुंघराले बाल मुंडवाए गए थे। तो वो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि महाप्रभु के बाल ही इतने सुंदर थे कि बाल कहाँ गए। और वो दर्शन वापस बदल गया। और वो दर्शन कौन सा था? जय कृष्ण जय गौर से कृष्ण से ही जगन्नाथ। इस बार उनको दर्शन है जगन्नाथ भगवान के। इस प्रकार से वे बहुत हर्षोल्लासित और आनंदित होकर सुबह जब उठते हैं और जगन्नाथपुर में प्रवेश करते हैं, तब श्रीमन महाप्रभु अपने घनिष्ठ पार्षदों के साथ जगन्नाथ का दर्शन करने जा रहे होते हैं। सिंह द्वार के पास ही लक्ष्मी प्रिया और चैतन्य दास उनको मिलते हैं। दूर से ही प्रणाम करते और महाप्रभु जोर से पुकारते, चैतन्य दास आप जाओ, जगन्नाथ को अपनी इच्छा प्रकट करो, भगवान जगन्नाथ आपकी इच्छा पूरी करेंगे। अभी सब भक्तों को पता नहीं चलता क्या इच्छा है इनकी। और चैतन्य दास समझ जाते हैं महाप्रभु तो भगवान है, वो तो मेरे मन की बात जानते हैं। वो दोनों पति पत्नी आते हैं, जगन्नाथ को अपनी इच्छा प्रकट करते हैं और उसके उपरांत गंभीरा में आकर जब महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, तब महाप्रभु कहते हैं कि मैंने स्वयं इन दोनों के हृदय में एक इच्छा डाली थी कि इनको पुत्र हो जाए। मैं चाहता हूं मेरा एक बहुत ही प्रिय पार्षद इन दोनों के माध्यम से इस भूमंडल पर आए। मैं स्वयं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के माध्यम से भक्ति शास्त्र लिखने वाला हूं और इस पुत्र के माध्यम से इन ग्रंथों का मैं प्रचार और प्रसार करने वाला हूं। इसलिए मैंने इनके हृदय में एक पुत्र की लालसा बीजारोपित की है। और वहां पर वो स्वयं घोषित करते हैं, अभी तक गर्भधारणा भी नहीं हुई है। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं उस पुत्र का नाम रखना श्रीनिवास। जय श्रीनिवास आचार्य की। कितने महान है देखो श्रीनिवास आचार्य, अभी तक वो आए भी नहीं माँ के पेट में, तभी उनका नामकरण भी कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं नाम रखते हैं उनका। और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथपुरी के सारे भक्तों का आशीर्वाद लेकर चैतन्य दास और लक्ष्मी प्रिया दोनों वापस अपने ग्राम चखंडी आते हैं और वहाँ पर निवास करने लगते हैं चैतन्य महाप्रभु के भजन के साथ। समय के उपरांत लक्ष्मी प्रिया गर्भवती हो जाती है और वैशाख पूर्णिमा को उनको एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम है श्रीनिवास। महापुरुष के सारे लक्षण इस बालक में बचपन से ही प्रकट थे, जिसको देखते ही हरिनाम का उच्चारण शुरू हो जाता था, देखते ही। और धीरे धीरे वो बालक बढ़ने लगा। जैसे वो बालक रेंगने लगा, चलने लगा और बोलने लगा, तो उनकी माता लक्ष्मी प्रिया ने उनको हरिनाम संकीर्तन सिखाया, कैसे कीर्तन करते हैं, और उनको हरि भक्ति चैतन्य महाप्रभु का मार्ग सिखाने लगे। धीरे धीरे वो बालक बढ़ने लगा तो उनके पिता चैतन्य दास इस बालक को चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बताने लगे। किस प्रकार निमाई गंगा किनारे शरारतें करते थे, किस प्रकार वो नटखट लीलाएं करते थे, और सारी लीलाएं, जगाई मधाई उद्धार, चांद काजी का उद्धार, महाप्रकाश लीला, केशव भारती, केशव काश्मीरी का उद्धार, सब लीलाएं बताने लगते। और वो कहते हैं एक बार चैतन्य दास अपने पुत्र श्रीनिवास को बताते हैं, मैं भी उस नवद्वीप में विद्यार्थी के रूप में था और हमारे अध्यापक प्राध्यापक जब मुझे एक बार लेकर रामकेली चले गए, तो रामकेली में वहाँ पर श्री संतोष और अमर, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अर्थमंत्री और प्रधानमंत्री थे। हालांकि वो मंत्री पद पर स्थिर थे, फिर भी उनको किसी बात का अहंकार नहीं था। वो विनम्रता से सभी वैष्णवों से व्यवहार करते। वो हर दिन भागवत का श्रवण करते थे, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का चर्चा और विचार विमर्श करते थे।
चैतन्य दास बता रहे श्रीनिवास को, ऐसा लगता था वो किसी आसन पर बैठे ऊंचे, तो मानो इंद्र वहाँ पर बैठे हैं। इतने सुंदर थे, इतने विद्वान थे, उनकी विनम्रता थी। इस प्रकार से चैतन्य दास अपने पुत्र श्रीनिवास को चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की लीलाओं का और महिमा का वर्णन करते करते अपने बालक श्रीनिवास का पालन पोषण और प्रशिक्षण कर रहे थे। ये होता है आदर्श माता पिता का व्यवहार। एक दिन जब वो पूजा घर में पूजा कर रहे थे, चैतन्य दास तो रोने लगे। तो बालक श्रीनिवास छोटा ही था, 5-6 साल का। उन्होंने पूछा पिताजी से, आप क्यों रो रहे हो? बोले, मुझे महाप्रभु के लिए कोई भी प्रेम नहीं है, मैं कितना नास्तिक व्यक्ति हूँ, मैं कैसे इधर रह सकता हूँ? श्रीमद महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, मैं यहाँ रह रहा हूँ, क्या लाभ है मेरे जीवन का? ये सोच कर वो फुट फुट को रोने लगे। वो बालक श्रीनिवास भी रोने लगा। जब माता किचन के अंदर से देखी, रसोई के अंदर से, ये पिता पुत्र दोनों रो रहे। बोले, क्या हो गया इनको? वो भी आ गई। उन्होंने पूछा तो बालक ने बताया ऐसा ऐसा है। तो वो भी एक साथ तीनों रोने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह में। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की महिमा। कुछ समय उपरांत श्री चैतन्य दास जो है गोलोक वृंदावन चले गए। तो उस समय उनकी माता लक्ष्मी प्रिया अपने पुत्र को लेकर अपने मायके आ जाती है, जिसका नाम है जाजीग्राम। वो आसपास ही है सब, जाजीग्राम, श्रीखंड और चखंडी, आधा अंतर नहीं है। वो जाजीग्राम आकर रहने लगती है। और ये जाजीग्राम जो है आज भी गौड़ी वैष्णव इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। तो श्रीनिवास आचार्य वहाँ पर अपनी माता के प्रशिक्षण में बढ़ रहे थे। तो थोड़ा बड़े होने के उपरांत वे श्रीखंड में आते हैं, और श्रीखंड में नरहरि सरकार थे। ये वही नरहरि सरकार है जिनका हम रोज नाम गायन करते हैं कि बा नरहरि आदि कोरी चामर ढुलाए। इनको ही केवल अनुमति थी गौरांग महाप्रभु को कृष्ण कहने की, भगवान कहने की। ये नरहरि सरकार जो है श्रीनिवास आचार्य की ओर अपनी सारी कृपा बरसाते हैं, और सारा जो ज्ञान है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को वो उनको देते हैं। और नरहरि सरकार कहते हैं, आप जाइए और अभिराम गोपाल इनकी कृपा प्राप्त करिए। कहाँ पर रहते हो? खानकुल कृष्ण नगर। वो जगह का वास्तविक नाम था कृष्ण नगर, लेकिन अभिराम गोपाल की पत्नी मालती ये जो थी वो खाना दारुकेश्वर नदी के किनारे ज़मीन में डालती थी, क्योंकि जो खाना घी में नहीं बनता था वो नहीं खाती थी। तो जो उसको घी में बनाया नहीं आता था वो ज़मीन में डालती थी। तो खाना जो है कुल मतलब नदी के किनारे वो बो देती थी ऐसा, इसीलिए उसका नाम हो गया खाना कुल कृष्ण नगर पूरा नाम। तो वहाँ पर अभिराम गोपाल अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वहाँ पर श्रीनिवास आचार्य आने लगते हैं, और जैसे ही अभिराम गोपाल को पता चलता है श्रीनिवास आ रहा है मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए, तो वो चाहते कि इनकी परीक्षा ले, ये सही में मेरी कृपा के योग्य है या नहीं है। क्योंकि अभिराम अगर किसको प्रणाम भी करे, अगर वो शुद्ध भक्त नहीं है तो मर जाता था। और किसी शालिग्राम को प्रणाम करे, और शालिग्राम वो अगर मूल शालिग्राम ओरिजिनल नहीं है तो शालिग्राम भी चकनाचूर हो जाता था। प्रभुपाद लिखते चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में, फ्रैक्चर हो जाता था। तो ये शक्ति थी अभिराम गोपाल के। और वो द्वापर युग से कृष्ण लीला से डायरेक्ट नवदीप लीला में आए थे। वो किसी माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं किए, ऐसे ही वो ट्रांसफर हुए थे। तो अभिराम गोपाल उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं कि अपने गांव के बाहर, खानकुल कृष्ण नगर के बाहर एक जगह पर कुछ भक्तों को भेजते हैं, और उतना ही लक्ष्मी देते हैं। बोलते ये श्रीनिवास को दे दो। एक ही व्यक्ति का भोजन बन सकता था। तो श्रीनिवास जो है वो उपवास करते होते हैं, और उस पैसे से लेकर भोजन बनाते हैं अपने लिए। और उसके बाद जब भोग लगता है भगवान को, उस समय
2 भक्तों को भेज देते हैं वहाँ पर, जाओ श्रीनिवास को मिलो, अभी क्या करते देखेंगे हम। ये उपवास रखे थे, उनको भूख लगी थी, और जैसे ही भूख खत्म हुआ, घंटे बजे, तो 2 भक्त प्रकट हो गए वहाँ पर। उसी समय श्रीनिवास आचार्य जो है, वो सारा जो महाप्रसाद था वो दोनों भक्तों को परोसते हैं, खुद के लिए कुछ भी नहीं रखते। और ये सारी जो वार्ता है, आकर ये 2 भक्त अभिराम को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा श्रीनिवास ने किया है। बोले हाँ, ये सही भक्त है, इसको मैं मेरी कृपा दे दूंगा। और जैसे श्रीनिवास आचार्य अभिराम के सामने आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, और अभिराम उनको प्रणाम करते हैं, तो श्रीनिवास आचार्य जीवित रहते हैं। तो ये प्रमाण है कि वो शुद्ध भक्त थे। और तुरंत वो अपना चाबुक लेते हैं, और वो चाबुक से, जय मंगल से उनको मारते हैं। और वो कृष्ण प्रेम में रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो, सारे अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं, और जोर से पुकारने लगते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। एक बार मार के चुप नहीं बैठते, दूसरी बार मारते, तीसरी बार मारते, क्योंकि वो भी भावावेश में आते हैं। और जो उनकी पत्नी है मालती, वो कहते हैं, अरे 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 अरे, अभी तो छोटा बालक है, मर जाएगा, कितना मारोगे उसको। उसको रोक देते हैं। उसके बाद अभिराम गोपाल उनके ऊपर कृपा करते हैं आलिंगन करके। वो कृपा प्राप्त करके वापस वो नरहरि सरकार के पास आते। नरहरि उनको कहते हैं कि आप जगन्नाथपुरी जाओ, मैंने सुना है अद्वैत आचार्य ने कुछ गुप्त पत्र भेजा है चैतन्य महाप्रभु को। उस पत्र की जो आशंका है सबको है, शायद वो बहुत ही दुखदायक पत्र होगा, हो सकता है महाप्रभु इस दुनिया से चले जाएंगे, आप जल्दी जाकर उनका दर्शन करिए। श्रीनिवास एक किशोरवयीन बालक ही थे, वो श्रीखंड से निकलते हैं जगन्नाथपुरी के लिए, बहुत तेजी से आते हैं। और जैसे ही वे जगन्नाथपुरी के पंचक्रोशी में आते हैं, वो देखते हैं बहुत सारे जो भक्त लोग थे वो रो रहे थे। तो उन्होंने पूछा, क्या हो गया, आप इतना दुखी क्यों हो? वो बोले, आप जानते नहीं क्या हो गया? प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अब प्रकट हो गए हैं। जैसे ही यह दुखदायक समाचार श्रीनिवास के कानों में आ जाता है, उनको यह प्रतीत होता है जैसे वज्राघात उनके ऊपर हुआ हो, हिमालय पहाड़ उनके ऊपर टूट पर पड़ा हो, वो उधर ही बेहोश हो जाते हैं। सारे लोग समझते इनको ये हमने क्यों बताया इस बालक को, ये अच्छा नहीं किया हमने। हाँ, he was teenager, 15, 16, something like that, not fixed. तो जैसे ही वो होश में आते रोने लगते हैं, और इतना रोते वापस बेहोश हो जाते हैं। तो उस समय उनके स्वप्न में श्रीमन महाप्रभु प्रकट होते और वो उनको कहते हैं कि श्रीनिवास, मैंने आपको इस दुनिया में इसीलिए बुलाया है कि आप इन ग्रंथों का वितरण कर सकोगे जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं। तो आप अभी शोक मत करिए, आप पहले जाकर गदाधर पंडित से भागवत पढ़िए, उनसे समझिए उसका तात्पर्य क्या है। तो उस समय श्रीनिवास आचार्य उठते हैं और किसी तरह से हाल बेहाल अवस्था में वे पुरी में प्रवेश करते हैं और गदाधर पंडित के पास जाते हैं और उनसे भागवत श्रवण करने लगते हैं। वैसे तो बहुत डिटेल में वर्णन है क्या जगन्नाथपुरी में किनसे किनसे मिलते हैं, लेकिन बाकी भी लीलाएं हैं। तो गदाधर पंडित जो वही भागवत वो पढ़ते हैं जो चैतन्य महाप्रभु के साथ पढ़ते थे, और दोनों के अश्रु मानो गंगा यमुना जो है दोनों भागवत के ऊपर बह जाती थी। तो अक्षर धुंधले हो गए थे, तो देख नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने बोला, आप जाकर श्रीखंड से दूसरा एक भागवत लेके आओ। आप कल्पना करिए, जगन्नाथपुरी से श्रीखंड लगभग 450 किलोमीटर का अंतर है। एक भागवत 18,000 श्लोकों का लिखने के लिए लगभग 2 साल लगते हैं। उस समय हाथ से लिखने थे ताड़पत्री पर, बहुत गति से भी लिखा तो 1 साल से कम तो लगता ही नहीं था। और वो वापस लेकर इधर आना और पढ़ना है, कितना कठिन प्रयास करना पड़ता था।
और हमको जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम तो भद्र पूर्णिमा में ऐसे ही करते, 1500-2000 भागवत में एक ही साल में, और हर दिन कोई ना कोई भागवत जा ही रहा है। हमको इसका महत्व ही पता नहीं, हमारे लॉकर में पड़ा हो, कबड़ में होगा, लेकिन हम खोल के पढ़ते नहीं। और श्रीनिवास आचार्य को एक भागवत प्राप्त करने के लिए 450 किलोमीटर जाना है, ऑनवर्ड जर्नी और रिटर्न जर्नी दोनों करना था। और उसमें यह शाश्वत नहीं था कि जगह गदाधर पंडित रहेंगे नहीं रहेंगे। वो गए, किसी तरह से जल्दबाजी में बनाया और वापस आ रहे थे, आए पुरी के पंचक्रोश में आए, उनको वापस किसी ने खबर दी, गदाधर पंडित भगवत धाम चले गए। वे भी महाप्रभु का विरह सहन नहीं कर पाए। ऐसा कहा जाता है लगभग 11 महीने के बाद गदाधर पंडित चले गए। वो टिके इसीलिए थे श्रीनिवास को भागवत सिखाने के लिए, नहीं तो वो रहने वाले नहीं थे। लेकिन उनका विरह ज़्यादा ही बढ़ गया तो निकल गए। जैसे ही वो पुरी के पंचक्रोश में उनको किसी ने खबर दी तो वापस बेहोश हो गए। उस अवस्था में उनको गौर गदाधर का दर्शन हुआ और वो कहते आप वृंदावन जाओ और वहाँ पर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से भागवत का श्रवण करो। तो ऐसे प्राय मरण प्राय अवस्था में श्रीनिवास आचार्य उधर से निकलते हैं, जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद लेकर, भक्तों का आशीर्वाद लेकर। पहले वो जाजीग्राम आते, हर बार वो कहीं भी जाते तो अपनी माता लक्ष्मी प्रिया का आशीर्वाद लेकर ही जाते थे। जाजीग्राम आते, अपनी माता का आशीर्वाद लेते, श्रीखंड में नरहरि सरकार का आशीर्वाद लेकर वृंदावन के लिए आते। वृंदावन में सबसे पहले वो आते मथुरा के विश्राम घाट पर, और वहाँ पर कुछ भक्त उनको खबर देते हैं, बहुत दुखी होते हैं। बोले क्या हो गया, दुखी है? बोले रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चले गए। तो वापस वो बेहोश हो जाते। तो उस समय दोनों सपने में आते, बोले कि आप जो है जीव गोस्वामी के पास जाओ और उनसे भागवत सीखो। पहले तो आप गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जाओ, उनसे दीक्षा ग्रहण करो और आपको जीव गोस्वामी भागवत सिखाएंगे। तो वहाँ से श्रीनिवास आचार्य जो है सबसे पहले गोविंद देव मंदिर में आते हैं। गोविंद देव मंदिर जो है भक्तों का मिलन, पहले मीटिंग का स्थान था। श्रीनिवास आचार्य उधर ही मिले, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित उधर ही मिले। तो जीव गोस्वामी वहाँ से उनको लेके आते हैं राधा दामोदर मंदिर में, रूप गोस्वामी के समाधि का दर्शन कराते हैं, राधा दामोदर का दर्शन होता है, और उसके उपरांत उनको राधा रमन में लेके जाते हैं। भक्ति रत्नाकर ये जो ग्रंथ है, जो शिल प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में कई बार उसको कोट करते हैं। शिल भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर उसको पढ़ते थे और भक्तिनाथ ठाकुर ने उसको अधिकृत घोषित किया। हमारे परम गुरु, परात्पर गुरु और परम परात्पर गुरु, ये तीनों आचार्य जो हैं भक्ति रत्नाकर ग्रंथ को बहुत ही पूज्य मानते हैं और अधिकृत मानते हैं। ये ग्रंथ पूरा का पूरा जो है श्रीनिवास आचार्य का जीवन चरित्र वर्णन करता है, और नरोत्तम दास ठाकुर का भी। तो भक्ति रत्नाकर में वर्णन है, जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को लेकर आते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास और राधा रमन के चरणों में समर्पित करते हैं। और वहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं मुझे महाप्रभु स्वप्न में कर आदेश दिए कि आपको दीक्षा दे। तो वहाँ पर उनकी दीक्षा होती है और गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको जीव गोस्वामी के प्रशिक्षण में रखते हैं। राधा दामोदर मंदिर में 3 आचार्य एक साथ रहे, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और दुखी कृष्णदास, जो बाद में श्यामानंद पंडित बनते हैं। और इनको जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर प्रशिक्षण दिया। राघव पंडित इनको ब्रजमंडल परिक्रमा पर लेके जाते हैं। भक्ति रत्नाकर की पंचम लहर 5वां अध्याय जो है ये ब्रजमंडल परिक्रमा का ही वर्णन करती है। भक्तिनाथ ठाकुर का जो ग्रंथ है ब्रजमंडल परिक्रमा, ये भी उसी पर आधारित है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो ब्रजमंडल परिक्रमा आयोजित की थी, ये भी उसी पर आधारित थे। और आज भी इस्कॉन के सारे भक्त, प्राय गौड़ीय भक्त, इसी भक्त रत्नाकर के जो श्रीनिवास आचार्य ने ब्रजमंडल परिक्रमा किए थे, उनके चरणानुगमन करके ही हम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं ब्रजमंडल की। तो ये श्रीनिवास आचार्य की कृपा है। बहुत सारी लीला है, समय की पाबंदी है, मैं 1-2 कहानी बताकर यहाँ पर रुकूंगा। उज्ज्वल नीलमणि ये ग्रंथ लिखा है रूप गोस्वामी ने, और उसमें से एक विशेष श्लोक जीव गोस्वामी को समझ में नहीं आ रहा था।
आज तक के इतिहास के सबसे बड़े प्रकांड पंडित रहे हैं जीव गोस्वामी। उनके जैसा कोई पंडित ना हुआ है ना होगा। शंकराचार्य भी उनके सामने कुछ नहीं थे। वो जीव गोस्वामी के विशिष्ट श्लोक समझ नहीं पा रहे थे, तो श्रीनिवास आचार्य ने वो श्लोक का स्पष्टीकरण किया और उनको समझाया। तो ये स्पष्टीकरण सुन के जीव गोस्वामी इतना प्रभावित हो गए, वहाँ पर श्रीनिवास को वो पदवी देते, डिग्री देते आचार्य। वहीं से वो बनते हैं श्रीनिवास आचार्य। ब्रज में एक जगह फागुतला मतलब होली की लीला होती है, और वहाँ पर श्रीनिवास आचार्य दामोदर में बैठ के ध्यान कर रहे थे उस लीला पर, होली की लीला पर। और उसमें जो है कृष्ण राधा रानी पर रंग छिड़क रहे और बहुत सारी शरारतें कर रहे थे। और उसमें अपने मंजरी भाव में स्वयं श्रीनिवास आचार्य भी सम्मिलित होते हैं। और जो सारा रंग जो है राधा रानी के साइड में होने के कारण सारा रंग श्रीनिवास अपने गुण मंजरी मणि मंजरी के रूप में उनके ऊपर आता है। अभी वो राधा दामोदर में बैठ के ध्यान कर रहे हैं, और जैसे ध्यान भंग हो गया तो कलर वैसे ही था। तो वो छिपाने का प्रयास किए, लेकिन जीव गोस्वामी समझ गए ये क्या लीला हुई है, और उनके बहुत प्रशंसा करते हैं। एक बार तो गोलक वृंदावन में ही मदद कर रहे थे राधा रास बिहारी की लीला में, तो उनको गले में माला डाली जाती है। वो माला के वैसे की वैसी होती है। वो छिपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जीव गोस्वामी बोलते अब कितना भी छुपा, मैं जानता हूँ क्या हुआ है। वैसे बहुत सारी अंतरंग लीलाओं में मणि मंजरी के रूप में इसी अवस्था में वे भाग लेते थे। फिर वहाँ से वो ग्रंथों का लेकर जानवा माता जी के निवेदन पर जीव गोस्वामी भेज देते सारे ग्रंथ। श्रीनिवास आचार्य के माध्यम से हम जानते हैं बान विष्णुपुर में राजा बिरम्बिर का उद्धार करके ग्रंथ वापस किए जाते हैं। और जब वो जाजीग्राम में आकर रहते हैं अपने प्रचार स्थान में, श्रीनिवास आचार्य गृहस्थ होते, दो विवाह करते, वो 2 विवाह करते। और एक बार ऐसे वो ध्यान में थे, नित्य लीला में थे। सुबह गायत्री के समय उन्होंने ध्यान लगाया, धीमहि उन्होंने ध्यान लगाया। भागवतम प्रवचन का समय आ गया, फिर भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। दोपहर का समय हो गया, ना नाश्ता किया, ना दोपहर का भोजन प्रसाद लिया, ना शाम का, कुछ भी नहीं, ध्यान में ही थे। उनकी गायत्री भंग ही नहीं हुई। पूरा दिन चला गया। दोनों पत्नियां उनके बहुत दुखी हो गई, रोने लगी। पूरी रात चली गई, फिर भी उनका ध्यान भंग नहीं हो गया। दूसरा दिन भी पूरा चला गया, फिर भी ध्यान भंग नहीं हो गया। दोनों पत्नियों को लगा कि हमारे पति चले गए समाधि में, अभी वो भगवत धाम चले गए। तो उस समय उनके शिष्य रामचंद्र कविराज वो वहाँ पर होते, वो आते तो बोलते मैया आप क्यों रो रहे हैं? बोले कि देखो आपके गुरुदेव को क्या हुआ है, वो 2-3 दिन से बात ही नहीं कर रहे, पूरा आंख बंद है, सांस भी नहीं चल रही है। तो वो भी उनके बाजू में जाके ध्यान लगाते हैं, और कुछ 20-25 मिनट बाद बाहर आते हैं। और एक तांबुल होता है, पान बीड़ा, उसका कुछ अंश उन दोनों माताओं को देते हैं। तो दोनों माताएं पूछती है क्या हो गया था? श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र कविराज दोनों बाहर आते हैं। तो रामचंद्र कविराज बोलते हैं कि राधा कुंड में एक लीला हो रही थी, राधा रास बिहारी की नौका विहार लीला। उसमें राधा रानी की जो नथनी है नाक की, वो पानी में गिर गई थी, और वो ललिता, विशाखा, रूप मंजरी, ये सारे मंजरिया और गोपियां ढूंढ रही थी राधा कुंड के जलाशय में, लेकिन मिल नहीं रही थी। और मणि मंजरी श्रीनिवास भी ढूंढ रहे थे, उनको भी नहीं मिल रही थी। फिर जब रामचंद्र कविराज ध्यान के लिए बैठे, वो अपने मंजरी भाव में, वो अपने मंजरी स्वरूप में राधा कुंड में छलांग लगाते और उनको तुरंत 20-25 मिनट में मिल जाती है। और वो नथनी अपने गुरुदेव श्रीनिवास को देते हैं मंजरी भाव में। वो मंजरी जो है श्रीनिवास रूप मंजरी को देते हैं, रूप मंजरी वो ललिता को देते हैं, ललिता राधा रानी के नाक में डालती है। राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है। राधा रानी जो पान चरवन कर रही थी वो अपने मुखारविंद से निकाल करके ललिता को देती है, जिसने भी दिया है उसको ये माँ दे दो, ये श्याम सुंदर ने चबाया था। तो वो जो पान लेती है ललिता, वो रूप गोस्वामी को देती है। रूप गोस्वामी वो लेकर
मणि मंजरी श्रीनिवास को देती है, श्रीनिवास थोड़ा खाते हैं, रामचंद्र को थोड़ा देते हैं और रामचंद्र थोड़ा लाकर माताओं को भी देते हैं। तो ऐसी दिव्य लीलाएं श्रीनिवास आचार्य प्रकट करते हैं। ये तो केवल प्रस्तावना होगी उनके जीवन चरित्र की, वैसे देखा जाए तो लगभग 4 घंटे का प्रवचन हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये लीला बहुत महत्वपूर्ण है श्रीनिवास आचार्य की, कि उनका अवतारी ग्रंथ वितरण के लिए हुआ था। और श्रील प्रभुपाद ने यह जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है ग्रंथों के माध्यम से प्रचार करने का, वो अपने हृदय पर इतना हृदय से किया उन्होंने। आज भी प्रभुपाद हमें प्रेरणा देते हैं ग्रंथ वितरण के लिए। और ख़ास करके अभी दिसंबर का गीता मैराथन आ रहा है, कि जिस कारण के लिए श्रीनिवास आचार्य प्रकट हुए ग्रंथ वितरण के लिए, और वही जो मुख्य कारण है श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में अविभाज्य घटक समझा अपने संस्थान का, वो हमें प्रेरणा श्रीनिवास आचार्य से प्राप्त होती है। और पूरा जीवन चरित्र जो है श्रीनिवास आचार्य के ग्रंथों का वितरण करना, प्रचार करना और प्रवचन करना, यही उन्होंने व्यतीत किया था। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने ग्रंथों के प्रचार के लिए श्रीनिवास आचार्य को बुलाया था। तो हमें उनसे प्रेरणा लेकर अभी दिसंबर में जो गीता मैराथन होने वाला है, उनसे कृपा याचना करनी चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रीनिवास आचार्य की जय। तो अभी हम और एक महत्वपूर्ण बात, श्रीनिवास आचार्य आज के दिन गोपाष्टमी के दिन भगवत धाम चले गए। तो जैसे ही श्रीनिवास आचार्य चले गए तो कुछ दिन बाद रामचंद्र कविराज भी चले गए। जब श्रीनिवास आचार्य चले गए तो नरोत्तम दास ठाकुर ने भजन लिखा था, जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। यह आचार्य ठाकुर संबोधन श्रीनिवास आचार्य के लिए किया था नरोत्तम दास ठाकुर ने। और रामचंद्र कविराज कुछ ही दिनों बाद चले गए अपने गुरुदेव के। जब वो चले गए तो उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे ये भजन लिखा था, और जिसके अंतिम पंक्ति है रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो अभी हम वो भजन गाएंगे, जय अनिलो प्रेमधन। सब लोग दोहराने का प्रयास करिए। यस, थैंक यू प्रभु जी। तो इस ग्रेस राम रूप को कह रहे हैं कि श्रीनिवास आचार्य ने षडगोस्वामी अष्टक लिखा, जो हम पिछले महीने गा रहे थे पूरे दिन भर। एक बार प्रभुपाद एक भक्त को संन्यास दीक्षा दिए, और सन्यासी भक्त ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद मेरा कर्तव्य क्या है? रोज षडगोस्वामी अष्टक पढ़ो, बोला करो, पठन करो, स्मरण करो। प्रभुपाद कहते हैं तो षडगोस्वामी अष्टक की रचना श्रीनिवास आचार्य ने की है। बहुत उनका कृपा है सारे भूमंडल पर। हमें उनकी याचना आज करनी चाहिए कृपा की, और प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण। जय श्रीनिवास आचार्य की जय। जयानीलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, जयानीलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन,
कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट युग, कहाँ कबीराज। कहाँ मोरा भट्ट युग, कहाँ कबीराज। एक काले को था गेला गौर नटराज। एक काले को था गेला गौर नटराज। पाषाणे कुटीबो माथा, अनले पाशिबो। पाषाणे कुटीबो माथा, अनले पाशिबो। गौरांग गुनेरा निधे कोथा गेले पाबो। गौरांग गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो। से सब संगीरा संगे जय कोइलो विलास। से सब संगीरा संगे जय कोइलो विलास। से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास।
से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास। जया नीलो प्रेम धना करुणा प्रचुर। हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। श्री गोपाष्टमी महोत्सव की जय। श्रील धनंजय पंडित गोस्वामी की जय। श्रील गदाधर दास गोस्वामी की जय। श्रील श्रीनिवास आचार्य की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी।